देखिए, हम इसलिए मिले हैं कि क्योंकि हमारे साथ कोई पक्षपात की जो कार्रवाई है वो आगे को नहीं हो और बिल्कुल बगैर किसी भेदभाव के चुनाव हो सके। लेकिन इस समय जो कल से जो कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से, एक तरफा कार्रवाई, उसके सिलसिले में मिले हैं हमारे समाजवादी जितने भी वोटर्स हैं, जिनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, कोई एनसीआर नहीं है, उन कोई अगर होटल पे बैठ के चाय पी रहा है, मस्जिद से नमाज पढ़ करके निकल रहा है, घर में है, ज़बरदस्ती उठा करके ला करके उनको बंद किया गया है। पुलिस की तरफ से दबिशें दी गई हैं लोगों के घरों पे, जो कार्यकर्ता हमारे चुनाव लड़ा रहे हैं। उनसे कहा गया है कि अगर 3 दिन तक गायब नहीं हुए यहाँ से तो मुकदमे तुम्हारे और तुम्हारे पूरे परिवार पे लिख दिए जाएंगे। एक तरफा जो कार्रवाई की जा रही है, जानबूझकर चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है और विपक्ष के नाते हमारे पर कार्रवाई हुई है। हम इसकी मजम्मत करते हैं, कंडम करते हैं। संभल से सपा उम्मीदवार जियाउर रहमान बर्क भयंकर आरोप लगा रहे हैं, बरस रहे हैं पुलिस पर। वोटिंग से ठीक पहले उन्होंने प्रशासन पर लगा दिए हैं गंभीर आरोप की जबरन उनके समर्थकों को पुलिस उठा रही है। चाय की दुकानों से, गलियों मोहल्लों से जबरन थमाया जा रहा है रेड कार्ड, वो भी वोटिंग से ठीक पहले, जबकि अब वोटिंग की सब कुछ तैयारी हो चुकी है। आम जनता से लेकर सपा कार्यकर्ता तक वोटिंग को तैयार हैं। ऐसे में भला वोटिंग से एक दिन पहले कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने का क्या मतलब है, जबकि न उनके ऊपर कोई आरोप है। सपा प्रत्याशी ने इसे एक तरफा कार्रवाई बताया है। देखिए, हम इसलिए मिले हैं कि क्योंकि हमारे साथ कोई पक्षपात की जो कार्रवाई है वो आगे को नहीं हो और बिल्कुल बगैर किसी भेदभाव के चुनाव हो सके। लेकिन इस समय जो कल से जो कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से, एक तरफा कार्रवाई, उसके सिलसिले में मिले हैं हमारे समाजवादी जितने भी वोटर्स हैं, जिनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, कोई एनसीआर नहीं है, उन कोई अगर होटल पे बैठ के चाय पी रहा है, मस्जिद से नमाज पढ़ करके निकल रहा है, घर में है, ज़बरदस्ती उठा करके ला करके उनको बंद किया गया है। पुलिस की तरफ से दबिशें दी गई हैं लोगों के घरों पे, जो कार्यकर्ता हमारे चुनाव लड़ा रहे हैं। उनसे कहा गया कि अगर 3 दिन तक गायब नहीं हुए यहाँ से तो मुकदमे तुम्हारे और तुम्हारे पूरे परिवार पे लिख दिए जाएंगे। ऐसे कितने आदमी गिरफ्तार किए गए? ऐसे एक थाना नखासा है, थाना असमूली है, हयातनगर थाना है, बनिया ठेर है और कोतवाली संभल है। करीब ऐसे 400 के आसपास आदमी जी, और चंदोसी थाना है, कुर्द थाना है। करीब ऐसे 400 के करीब आदमियों को गिरफ्तार किया गया है। और फिर ताज्जुब की बात ऐसी है, केला देवी में क्या है, जिनके खिलाफ कोई मुकदमा और एनसीआर भी नहीं है। तो ये एक तरफा जो कार्रवाई की जा रही है, जानबूझकर चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है और विपक्ष के नाते हमारे पर कार्रवाई हुई है। हम इसकी मजम्मत करते हैं, कंडम करते हैं और हम इसके सारे, मैं और मेरे सारे सीनियर माननीय विधायक मंत्री साहब सब, हम लोग और माननीय जिलाध्यक्ष सब लोग हम आए हैं। हमने ये कहा कि हम जो है चुनाव के लिए, जब चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदान ज़्यादा हो, तो आप लोग कौन होते हैं कि हमारे मतदाताओं को रोकने के लिए, लेकिन वोटर्स को रोकने के लिए, उनके दिल के अंदर डर और भय पैदा करने के लिए इस टाइप की कार्रवाई की गई है, जो कि गलत है। तो सुना आपने कैसे सपा उम्मीदवार जियाउर रहमान बर्क ने पुलिस पर गठबंधन समर्थकों को परेशान करने का आरोप लगाया है। और इन्हीं आरोपों के साथ साथ सपा प्रत्याशी अपनी पूरी टीम के साथ डीएम ऑफिस पहुंच गए और शांति भंग की आशंका में एक पक्षीय कार्रवाई न करने और ऐसा करने वाले पुलिस अधिकारियों पर एक्शन की मांग की है। सपा उम्मीदवार को डर है कि वोटिंग के दिन उनके एजेंट्स को भी उठवाया जा सकता है, चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है। उन्होंने अभी फिलहाल आगे के लिए तो कहा है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमें ऐसी आशंका है कि ये अभी आगे को भी इस टाइप की कोई कार्रवाई कर सकते हैं या चुनाव वाले दिन हमारे चुनाव को प्रभावित करने के लिए हमारे एजेंट को या हमारे वोटर्स को रोकने के लिए गिरफ्तार कर सकते हैं। इसलिए मैं चुनाव आयोग से तत्काल तौर पर मैं मांग करता हूं, यहाँ पर एक अलग से जो ऑब्जर्वर की तैनाती की जाए, जो कि इसमें ये सुनिश्चित करें कि हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं हो। जो संविधान के जरिए हमारे हर वोटर्स को वोट देने का अधिकार है, वो अपने वोट का इस्तेमाल कर सके। बता दें कि 7 मई को संभल में वोटिंग होनी है, लेकिन उससे ठीक एन पहले इस तरह की कार्रवाई से जहां सपा कार्यकर्ता हैरान हैं, तो वहीं जियाउर रहमान बर्क भी परेशान नजर आए। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में ये मामला कितना तूल पकड़ता है। वैसे जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले रामपुर में भी सपा ने पुलिस पर आरोप लगाया था कि पुलिस जबरन लोगों को गिरफ्तार कर रही है ताकि वोटिंग कम हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।